हेलो क्लास 10th। बेटा हिंदी के एग्ज़ाम से संबंधित कुछ बातें बताने जा रही हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए जानना। सबसे पहला पॉइंट है अपनी लेखन गति, जो राइटिंग स्पीड है उसको शुरू से ही फास्ट रखिए। क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश में लिखते हो कर्सिव राइटिंग में फटाफट फटाफट लिखते चले जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्पीड बनी हुई है। बट हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप सिरे बांधोगे, मात्राएं लगाओगे, बार बार पेन उठाना पड़ेगा। तो शुरू से ही अपनी स्पीड का ध्यान रखिएगा, पेपर छूटने का डर बना रहता है। फिर उसके बाद अपठित काव्यांश और गद्यांश। देखिए सीधे सीधे ना पूछकर कभी कभी ये शब्दों के पीछे छिपे हुए अर्थ को आप कभी कभी सामने वाले शब्दों के आधार पर उत्तर दे देते हैं, उसके पीछे क्या अर्थ छुपा हुआ है उसको समझने की कोशिश करिएगा। स्पेशली जो काव्यांश है, विशेषतः काव्यांश को समझने की कोशिश करिएगा और उसके आधार पर उत्तर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले साहित्य यानी लिटरेचर का पोर्शन आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि लिटरेचर के क्वेश्चंस आपको रटे पड़े हैं। शुरू से ही स्पीड बन जाएगी, क्वेश्चन पढ़ा डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद कोशिश करिएगा व्यवहारिक लेखन। आपका अनुच्छेद है, दिमाग में आता चला जाएगा, आप लिखते चले जाएंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पत्र है, ऐसे ही पत्र में पत्र है, संदेश लेखन है, विज्ञापन लेखन है, तो ये क्वेश्चंस फटाफट हो जाते हैं। उसके बाद ये करना, ओके। और जब ये करोगे तो आपकी स्पीड बनती चली जाएगी, क्योंकि कम सोचना पड़ेगा। असर्शन रीज़न, बहुत ध्यान से पढ़िएगा बेटा क्वेश्चन। जो उन्होंने वहाँ पर दावा किया है जिस बात का, क्या उसका कारण वही है जो उन्होंने बताया है? क्या वो दोनों चीज़ें रिलेट करती हैं आपस में? पहले देखिएगा दोनों सही हैं या नहीं है, गद्यांश और काव्यांश के आधार पर, ठीक है। फिर देखना कि क्या सेकंड पॉइंट जो है वो फर्स्ट पॉइंट से रिलेट करता है, तब आंसर दीजिएगा। उसके बाद बेटा एक अंक का प्रश्न, 2 क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो आपकी ग्रामर सब एक एक नंबर की होंगे आपके, बट लिखने के लिए एक अपठित गद्यांश में आएगा, एक काव्यांश में आएगा। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन में लिखिए, नहीं तो उसको 2 लाइन में निपटाने का कोशिश करिएगा। आंसर को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। 2 अंक का प्रश्न 4 से 6 लाइन में आपके अपठित गद्यांश में भी आएगा, काव्यांश में भी आएगा। और बेटा फिर उसके बाद आपका जो लिटरेचर पोर्शन है, जो क्षितिज का पार्ट है, उसमें भी आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखना चाहो 8 लाइन का लिख देना, बट 6 पे ही ख़त्म करने की कोशिश करना, क्योंकि ज़्यादा टैलेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक एक पेज के 2-2 नंबर के क्वेश्चन करोगे तो आपका पेपर छूट सकता है, ठीक है। उसके बाद 4 अंक का जो प्रश्न है, कम से कम आधे पेज या आधे पेज से थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा, उसको समझ में आया। कृतिका के जो क्वेश्चंस हैं वो 4 नंबर के आएंगे, ठीक है। अगर पॉइंट्स में है तो पूरे पेज पर लिख लेना, क्योंकि पॉइंट्स में जगह कम घिरती है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ जो इस पेज पर नहीं लिखी है, वो क्या है? वो ये है बेटा, कल आपको मीडियम लिखने का जो माध्यम है वो हिंदी लिखना है, इंग्लिश नहीं। एंट्री करोगे ना फर्स्ट पेज पर, वहाँ मीडियम हिंदी लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, पत्र जब लिखोगे, पत्र को कोशिश करना, जैसे आपने ऊपर प्रारूप लिख दिया, फिर नीचे लिखना शुरू किया, उसको 2 या 3 पैराग्राफ में ज़रूर पार्ट को डिवाइड कर दें। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए एप्लीकेशन लिखते हैं स्कूल में प्रिंसिपल को, तो उसके बाद हम लिखते हैं मुझे आशा है कि आप मेरी बात को समझेंगे। उससे क्या करते हैं, हम सेकंड लाइन से शुरू कर देते हैं, सेकंड अनुच्छेद से, सेकंड पैराग्राफ से शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही करना है, इससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। एक ही पैराग्राफ मत रखिए, 2 या 3 पैराग्राफ में अपना पत्र ख़त्म करिएगा। और पत्र कम से कम 1 पेज का लिखे, और जिसकी राइटिंग बहुत बड़ी बड़ी है वो 1.5 पेज का या 1.25 पेज का पत्र लिखें, ठीक है। अनुच्छेद 1 पेज का ज़रूर लिखें, ठीक है। जिसकी राइटिंग बहुत छोटी है तो वो थोड़ा कम कर सकते हैं, बट 1 पेज का अनुच्छेद ज़रूर लिखें। जो उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं उनका ध्यान रखें। संदेश लेखन ध्यान रखिएगा बेटा, मैंने कल भी बताया था, 8 से 10 लाइन में या आधे पेज का, और चारों तरफ से बॉक्स में बंद, ओके। ईमेल आधे से अधिक पेज का, आधे पेज का ले लो, ठीक है। उससे 1-2 लाइन, 2-3 लाइन ज़्यादा कर दो,
ईमेल का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ईमेल पूरे पेज पर लिखा जाएगा, एक बॉक्स बनाना है, एक सुंदर सा बॉक्स। सुंदर का मतलब ये नहीं है उसमें आप चित्रकारी दिखाना शुरू कर दो, चारों तरफ से उसको अंडर बॉक्स में करो और लिख डालो, ठीक है। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना। विज्ञापन आधे पेज पर भी बना सकते हो और आधे से पूरे पेज तक आप लेकर विज्ञापन को जा सकते हो, जिस तरीके से आपको लिखना है, बट अच्छा बनाना और बॉक्स में बनाना, ठीक है। उसके बाद कृतिका के प्रश्नों की बात करते हैं। मैंने अभी बताया था आपको 4 नंबर का लिखेंगे, डिटेल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ध्यान से पढ़े और समझे, क्योंकि मूल्यपरक प्रश्न पूछे जाते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आधे प्रश्न में वो पाठ के आधार पर पूछते हैं और उसके बाद आधे में वो आपका विचार पूछते हैं। तो जैसे ही आपने पाठ के आधार पर उसको लिखा और फिर अपने जब विचार आप प्रकट करने शुरू करो तो नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू कर देना। और कुछ देखना बेटा ध्यान से कि क्वेश्चन कोई ऐसा तो नहीं है जिसको हम पॉइंट्स में लिख सकें, ठीक है। लाइक आपका मैं क्यों लिखता हूँ चैप्टर है, उसमें आप वो पूछें कि लेखक ने विज्ञान के क्या क्या दुरुपयोग देखे, तो वो पाठ के आधार पर आपको लिखना है, ठीक है। और आप वर्तमान समय में विज्ञान के क्या क्या दुरुपयोग देख रहे हैं, विचार करें और लिखें। तो आपको क्या करना है, पहले तो वो पैराग्राफ में लिख दिया लेखक ने क्या क्या दुरुपयोग देखे, ठीक है। उसके बाद आप क्या क्या देख रहे हो, किस किस क्षेत्र में देख रहे हो, वो पॉइंट्स में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है। उसके बाद बेटा अपना क्वेश्चन पेपर करके फिर आप क्या करेंगे, फिर अपना MCQs कर सकते हैं, या तो अपनी ग्रामर करिए, व्याकरण का पाठ करिए, बहुत समझ कर लिखिए कि भाई इस जो ध्यान से वो आपका पद परिचय है ना बेटा, उसको बहुत ध्यान से समझ के करिए कि भाई इसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, पार्ट को पहचानिए, उसके भेद को पहचानिए। अगर आपने पहचान लिया ये संज्ञा है, अगर आपने पहचान लिया ये सर्वनाम है, अगर आपने पहचान लिया ये विशेषण है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हैं कि ये कौन सा भेद है, संज्ञा है सर्वनाम का, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सर्वनाम लिख के आ जाना, सिर्फ संज्ञा लिख के आ जाना। भेद अगर गलत लिख दिया तो वहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। तो संज्ञा पर 10-20% मैं उम्मीद करती हूँ कि खाली अगर आपने संज्ञा लिखा, भेद नहीं लिखा, तो आपको नंबर मिल जाए। लेकिन ये रेयर केस में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप सब में ऐसे कराए, अगर नहीं पता लगता तो। ओके, ग्रामर पोर्शन बहुत ध्यान से करके आना, वाक्य, वाच्य और अपने अलंकार और अपठित गद्यांश और काव्यांश, ठीक है। ऑल द बेस्ट।